नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपके बीच में उपस्थित हूं और आज हम उस महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं जिस शख्स ने भारत के संविधान निर्माण में बहुत ही अच्छी भूमिका में कार्य किया। तो आपको बता दें, उस शख्स अर्थात अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए तथ्य और आपको अंबेडकर जयंती की 14 अप्रैल के दिवस जो जयंती मनाई जाती है उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को, अपने तथ्यों को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य जानकारियों से जुड़ी हुई है कि इतना प्रत्येक छात्र को, चाहे वह किसी भी क्लास में हो, अंबेडकर जी के विषय में जानना अनिवार्य है। और हम भारत के नागरिक हैं तो हमें इन महापुरुषों की जीवनी और उनके किए गए उच्च कार्यों के बारे में जानकारी लेना चाहिए, वह हमारी पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। और चलिए उनके बारे में जानकारी साझा करता हूं। आपको बता दें कि यह 130वीं जयंती 2021 में हम मना रहे हैं अंबेडकर जी की आज के दिन से। और आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं आप, और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और आपके स्क्रीन पर अंबेडकर जी की जयंती 2021 लिखा हुआ है और चित्र भी बना हुआ है उनका। देखिए और क्या तथ्य है, भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार के तौर पर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की है। यह देखिए और भी बिंदु दिए गए हैं, जो भी बिंदु हैं आपको एक एक बिंदुओं से रूबरू करवाऊंगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है, आपको बता दें। और बाबा साहब अंबेडकर भी उनको कहते हैं। उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। उनकी पहचान एक जो है न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब को संविधान निर्माता और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं आप, और हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री के तौर पर भी आप इनको देख सकते हैं। यह देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया, हमारा संविधान दिया गया और छवि दी गई है बाबा साहब की। और आपको बता दें, भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन पर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र की एक महार परिवार में हुआ था। और इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट फट्टी लेकर के जाते थे। और आपको बता दें, वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। इस समय का आपने जो देखा है वही तथ्य आपको बिल्कुल हूबहू बताए जा रहे हैं। और इन तथ्यों को बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि आपको बता दें उनने जो उनके साथ में हुआ, उन्होंने उसी स्थिति में रहने के साथ साथ उससे ऊपर उठने की दिशा में किस तरीके से कार्य किया है जानना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने के मन में पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप के सामने आया। स्वतंत्र भारत में पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त हैं आप। भारतीय गणराज्य के संपूर्ण अवधारणा की
के निर्माण में अंबेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा है और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी कहे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर उनकी छवियों को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है और जानकारियां भी। सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी थीं, उसके कारण भी उसके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हो उठे। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देकर, उच्च वर्गीय मानसिकता जो थी उसको चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे महान कार्य किए जिसके कारण सारे भारतीय समाज में बेश्रद्धेय हो गए। और आपको बता दें उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके बीच प्रस्तुत हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आपको बता ही चुका हूँ। 1891 में 14 अप्रैल को महू मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर के पास में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके जो बचपन का नाम था भीम सकपाल था उनके। और यह देखिए, यह उन राजा का फोटो दिया गया है इनके साथ में जिन्होंने इन्हें आगे की पढ़ाई, महाराजा का उन पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दी या कहिए उन्हें मदद की, तो वह शख्स का फ़ोटो दिया गया। आगे इसकी जानकारी दूंगा। फ़ोटो आपके बीच में आ गई है, कोई बात नहीं। देखिए, पिता रामजी मौलाजी सैनिक स्कूल में प्राध्यापक थे। उन्हें मराठी, गणित और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। और आपको बता दें भीम को भी यही गुण अपने पिता से विरासत में मिले। उनके पिता के बारे में यह जानकारी लिखी गई है कि उनके जो पिता थे राम जी, वह मौलाजी सैनिक स्कूल में प्राध्यापक के तौर पर थे और उन्हें मराठी, गणित और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। भीम को भी यही गुण विरासत में मिले थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। सार्वजनिक कुओं से पानी पीने, मंदिरों में प्रवेश करने हेतु अछूतों से प्रेरित किया और महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ ने तृतीय ने राज्य में शिक्षा, कला एवं नृत्य आदि क्षेत्रों में से जुड़ी बड़ी हस्तियों को संरक्षण देने में भी आगे रहते थे, जिसमें उन्होंने ज्योतिबा फुले, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद समेत कई हस्तियों को महाराजा सयाजी राव ने आर्थिक मदद दी। यह भी इनकी महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर है। और आपको बता दें इसके साथ ही राज्य में लड़कियों के शिक्षा पर भी ध्यान देते हुए कई स्कूल कॉलेज खोले महाराजा ने और प्राइमरी शिक्षा मुफ्त करने के साथ अनिवार्य कर दी। यह भी इन्हीं के एक लक्ष्य के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि 2015 से अंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कब से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, तो 2015 से। उन्हें 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी आपको जानना जरूरी है कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया। 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें, बाबा साहब को। और बाबा साहब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है, यह बताया जाता है। यह देखिए, और बहुत से शख्सियतों ने उनके जयंती के अवसर पर वर्ष 2021 में बधाई दी है, जिनमें से आपके सामने स्क्रीन पर बने हुए हमारे भारत के वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और उनकी चलिए जानकारी आपको बीच में प्रस्तुत कर दें, उन्होंने क्या कहा है इस मौके पर, उसकी एक खबर के तौर पर देख लेते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना है। यह देखिए, छवि के सामने, बाबा साहब की छवि के सामने हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुके हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर क्या कहा है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर सशक्त नमन करते हुए समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए इसका एक मिसाल बना रहेगा, यह भी उन्होंने कहा है। और चलिए अगले बिंदु में देखिए, राष्ट्रपति जी महोदय आ गए हमारे।
जो कि इन्होंने क्या कहा उनके भी संदेश को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहब को याद करते हुए लिखा है कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा उनके विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का कार्य कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह हमारे वर्तमान भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और चलिए इन्होंने क्या संदेश दिया आज उनको भी पढ़ लेते हैं। उनके संदेश को भी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित एवं सशक्त किया और हमें न्याय एवं समता पर आधारित एक ऐसा प्रगतिशील संविधान दिया जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। बाबा साहब का विराट जीवन व विचार हमारी प्रेरणा का केंद्र है, उन्हें कोटिशाह नमन करते हैं। यही तरीके से संदेश हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिया गया। तो वह संदेश की भी ये आपके सामने छवि है योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, संविधान शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, अद्वितीय विधिवेत्ता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर नमन। आपके द्वारा पोषित सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाज का दीप सदैव प्रज्वलित रहेगा। उनके कुछ विचार आपके बीच में प्रस्तुत है, इसके पश्चात हम समाप्त करेंगे। आपको बहुत ही एक उम्दा तरीके की जानकारी से अवगत करा रहे हैं। विचार उनके क्या थे? पहले नंबर का विचार कहता है, यदि उन्होंने अपने संविधान के लिए क्या कहा था, जो कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में बनाया है, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। यह भी उन्होंने कहा था कि यदि संविधान द्वारा कोई दुरुपयोग किया जाए, संविधान में मुझे लगता है जिन्होंने बनाया उसने कहा है शख्सियत हमारी बहुत ही अच्छी है। उन शख्सियत यानी कि अंबेडकर जी ने जो बात कही है, यह बात बहुत ही एक अंदर से निकली हुई बात है कि यदि संविधान का दुरुपयोग होगा और मुझे लगा तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। यह बात बहुत ही एक अच्छी और एक ईमानदारी से कहने वाली बात है। दूसरी उनका जो वक्तव्य है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। यानी आपको सामाजिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। अगला बिंदु कहता है, उनका अगला विचार है, समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। चौथा बिंदु कहता है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसका आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। अगला बिंदु कहता है, एक विचार को भी प्रसार की आवश्यकता होती है, जितनी कि पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए विचार को भी प्रसार की आवश्यकता होती है, उसको प्रसार देना भी जरूरी है। अंबेडकर जयंती 2021 देखिए आपके सामने बने हुए हैं हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, और उनकी जयंती पर शत नमन करता हूँ। सभी लोगों को पुनः अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विदा लेता हूं। जो भी भाई बहनों को हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वह भी हमसे जुड़ सकें। और इसका भी PDF यदि आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, आपको लोगो मिल जाएगा हमारा बना हुआ, वही यूट्यूब पर बना हुआ है और लगातार क्लासेस भी दी जाती हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए एक निःशुल्क और अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा दिया गया है, आप लोग इसमें लेकर आकर के लाभ ले सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।